हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक बहुत ज़रूरी वीडियो है उत्तराखंड लोअर पीसीएस वालों के लिए। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कौन सी चीज़ आपको कब तक ख़त्म करनी है, क्या आपका सिलेबस है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, प्रति घंटे आप लोगों को कितने घंटे पढ़ने की आवश्यकता वर्तमान में है। सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लेट है, 6 महीने बाद लगभग एग्ज़ाम है, तो बच्चे बहुत रिलैक्स्ड मूड में हैं। आपको रिलैक्स नहीं रहना है, आपको थोड़ा-सा अभी से लगना होगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। आप सोचोगे कि लास्ट के 2 महीने, 3 महीने में हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे या फिर जब नोटिफ़िकेशन आएगा उसके बाद पढ़ेंगे, तो वो स्ट्रैटेजी कभी भी सही स्ट्रैटेजी नहीं मानी जाती। सबसे गलत स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जो लेट हो गई है, ठीक? तो आपको लेट नहीं होना। अब देखते हैं लोअर पीसीएस क्या है, सिलेबस क्या है, ईटीसी जो उसकी बाकी चीज़ें, आउटर चीज़ें हैं, वो हम लोगों ने एक पहले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपको मन है तो देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रणनीति की हम लोग बात करें तो हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग रणनीति हो सकती है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि अलग है, हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, हर किसी व्यक्ति के जो मानसिक स्थिति है वो अलग है, उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं। तो हर कोई अलग यूनिक किस्म का व्यक्ति है, तो एक ही रणनीति हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो ज़रूरी नहीं है। पर फिर भी एक मोटी मोटी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो शायद सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल हो सकती है समान रूप से। बाकी अपने हिसाब से उसे मोडिफाई आप लोग कर लीजिएगा। पहली चीज़ देखते हैं कुल समय, क्योंकि एक यूनिवर्सल चीज़ है, किसी के लिए भी ये चीज़ चेंज नहीं होगी। 6 महीने अगर एक बिगिनर के लिए हैं, तो 6 महीने एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के लिए भी हैं। 6 महीने यदि एक ग्रामीण व्यक्ति के लिए हैं, तो शहरी व्यक्ति के लिए भी हैं। सभी के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। तो 6 महीने यानी कि 180 दिन, लगभग 4320 घंटे। बहुत लंबा समय है, बहुत ही लंबा समय, ठीक? मतलब इतना लंबा समय है कि किसी व्यक्ति का 1 सेमेस्टर निकल जाता है। 6 महीने इतना लंबा समय होता है कि जिसमें कोई व्यक्ति अपनी करियर में बहुत आगे पहुँच जाता है, कोई व्यक्ति 6 महीने में डिप्रेशन में पहुँच जाता है, 6 महीने में किसी व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। 6 महीना बहुत लंबा समय होता है, राजनीतिक सत्ताएँ बदल जाती हैं, आदि-आदि। तो 6 महीने का समय ये मानकर चलिए कि आपके पास पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। अभी बहुत आराम से, बढ़िया तरीके से 10 दिन, 15 दिन जो है अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपने रिसोर्सेज़ पे काम करने का पूरा समय है। जल्दबाजी, हपड़-तपड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक लॉन्ग रणनीति आप लोग बना सकते हैं और एक रॉन्ग आपको बनाना भी चाहिए। एक लॉन्ग टाइप का आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। पूरे 6 महीने का टाइम टेबल आप बनाकर अपना फिक्स कीजिए। छोटे-छोटे गोल्स पहले लीजिए, फिर उसके बाद बड़े-बड़े गोल्स को बनाना कीजिए। इसके आप मान के चलिए, परीक्षावाणी से आप पढ़ लें तो ये मान के चलो कि परीक्षावाणी 2 महीने में ख़त्म करनी है। यानी कि आपको दिसंबर, जनवरी में परीक्षावाणी आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। अब थोड़ा-सा आगे देखते हैं। 4 चीज़ें आपकी हैं, उत्तराखंड है, करंट अफ़ेयर है, मैथ्स है और जीएस है। पहली चीज़ मैं जो आपको कहूँगा वो ये कहूँगा, अगर आप करंट अफ़ेयर नहीं भी पढ़ोगे अभी, तब भी आपका काम चल जाएगा। और कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा समय है, तो घटनाओं को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। मान लीजिए कि अभी जी-20 का सम्मेलन हो रहा है, तो उसकी एक-एक बात पढ़ते हैं। वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि पूछा क्या जाता है। पिछले सालों के पेपरों में हम देखते हैं या किसी भी पीसीएस के पेपर में हम लोग देखते हैं, ये पूछा जाता है कि कोई इवेंट हुआ है तो कहाँ पर हुआ है, कब से कब तक हुआ है, अध्यक्षता किसने की, बस इतना ही पूछा जाता है। बाकी फालतू चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लंबे-लंबे 2-2 6-6 पन्ने के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है एक ही टॉपिक पे। तो करंट अफ़ेयर अगर अभी नहीं भी पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा करंट अफ़ेयर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफ़ेयर भी आता बहुत कुछ है करंट अफ़ेयर से, लेकिन करंट अफ़ेयर को अभी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप भूल जाओगे, ठीक है? और अभी भी अगर बाय चांस आप जून-जुलाई का करंट अफ़ेयर पढ़ रहे हो तो उतना रिलेवेंट रहता भी नहीं है। यानी कि अगर मई में है आपका, तो मार्च, अप्रैल तक, अप्रैल की शुरुआती या मार्च का पूरा-पूरा महीना आपका करंट अफ़ेयर उतना पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। तो करंट अफ़ेयर को भी छोड़ देना। दूसरी चीज़, मैथ्स अगर बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ब्रिलियंट हो, मैथ्स में बीटेक-वीटेक किया हुआ है या एमएससी, बीएससी जो है आपने मैथमेटिक्स के साथ की है, तो मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत भी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आर्ट्स के बच्चे हो, बैकग्राउंड कमज़ोर है, मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे, मैथ्स अभी से पढ़ना शुरू करोगे। अभी आपने, अगर मैथ्स के बच्चे हो तब तो छोड़ देना। अगर मैथ्स के बच्चे नहीं हो, आर्ट्स वाले हो या ऐसे बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो आप, या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, या अलग तरह का एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप लोग क्या करो, मैथ्स भी साथ लेके चलना। अदरवाइज़ अभी उत्तराखंड और जीएस पे ही आपको फोकस करना है। बेसिक किताबें पढ़नी है। बेसिक किताब का मतलब उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी और नेगी जी, 2 बहुत हैं। और नेगी जी इसलिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ क्योंकि प्री के लिहाज से नेगी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। और परीक्षावाणी जो है ये भी एक महत्वपूर्ण किताब होती है, प्री और मेंस दोनों में काम आती है। मेंस में मतलब छोटा-मोटा कोई टॉपिक आया है, छोटी-मोटी टिप्पणी लिखने को आई है, तो आप परीक्षावाणी के आधार पर उसको लिख सकते हो। आपको एक सूत्र पता होगा तो आप पूरा का पूरा आगे कर सकते हो, ठीक? तो ये 2 किताबें आप उत्तराखंड की
पढ़िएगा। इसके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीएस के लिए मैं हमेशा लूसेंट को कहता हूँ क्योंकि अगर लूसेंट आप प्री के लिए पढ़ रहे हो तो सबसे बेहतरीन किताब लूसेंट है। साथ ही मेंस की आप परीक्षा देना चाहते हो, यानी कि मेंस की भी इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा समय लेते हुए अगर आप जीएस को ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो मेंस लिखना ही है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या फिर किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। बहुत मोटी मोटी किताबें जैसे कि आपका राजव्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम अब 700 पन्नों की हो गई, इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ते हैं, तो किसी कोचिंग के नोट्स आप ले सकते हैं जीएस के लिए, और उत्तराखंड के लिए भी आप किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं मेंस के लिए। अब क्या करना है, आपको 500 घंटे लगभग पढ़ने होते हैं किसी परीक्षा की तैयारी के लिए। 500 घंटे आपने पढ़ लिया तो परीक्षा आपकी निकल जाती है। यानी कि प्रतिदिन कितना पढ़ना है, 3 घंटा मन लगा कर 3 घंटा पढ़ लोगे तो आपका आराम से परीक्षा निकल जाएगी। 3 घंटा पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं, राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा, बट पढ़ना पर डे कितना है, 3 घंटा पढ़ना है। और 3 घंटा पर डे पढ़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप गृहिणी हैं, आप काम भी करते हैं, आप बैंक में हैं या कहीं भी हैं, तब भी 3 घंटा प्रतिदिन तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक, तो 3 घंटा प्रतिदिन पढ़ोगे तो आराम से आपके 500 घंटे हो जाते हैं। ठीक, 500 ज़्यादा ही होते हैं। तो साथ में प्री और मेंस की स्ट्रेटजी ये रहेगी हम लोगों की कि हम लोग क्या करेंगे, अभी 2 महीना दिसंबर और जनवरी लगभग हम लोग पूरी तरीके से प्री और मेंस को साथ लेकर चलेंगे। दिसंबर और जनवरी में आपने क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा या फिर आप कोचिंग के जो नोट्स हैं, बड़े बड़े बल्कि नोट्स हैं, उनको आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। दिसंबर और जनवरी में पूरी तरीके से हम लोग मेंस की प्रिपरेशन करेंगे और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए 2 महीना बढ़िया तरीके से, क्योंकि जाड़ों का टाइम है तो बाहर जाना कम होता है, लोगों के पास बहुत समय होता है, घर में बैठकर पढ़ सकते हैं। तो 2 महीना पूरी तरीके से आप प्री प्लस मेंस वाली स्ट्रेटजी को साथ लेकर चलिएगा। लिखने का तरीका कैसा होगा मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था, उस वीडियो के हिसाब से आप लिखने के तरीके को अपने इंप्रूव कीजिए और 2 महीने में बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने में फिर आपने क्या करना है, फिर वहाँ से करंट अफेयर उठाना है। यानी कि करंट अफेयर को अभी हाथ मत लगाइएगा, फरवरी के महीने में करंट अफेयर को हाथ लगाने का प्रयास कीजिएगा। फरवरी 10-15 के बाद आराम से करंट अफेयर को पढ़िएगा। तब तक नई मैगजीन्स भी आ जाती हैं, अभी मैगजीन्स भी पुरानी होंगी। ठीक है, उसी समय उत्तराखंड का करंट अफेयर जो आपकी ग्रीनफील्ड की बुक आती है, ग्रीन टर्न की बुक आती है, उसको आप लोग तब पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उत्तराखंड और नेशनल करंट अफेयर के लिए आपकी बुक्स उसी समय स्टार्ट होंगी। तब तक के लिए आपको उत्तराखंड पढ़ना है, उत्तराखंड और जीएस पढ़ना है। जीएस और उत्तराखंड के लिए सबसे बेहतरीन बुक प्री के लिए आपकी परीक्षावाणी और साथ साथ आपकी दूसरी वाली लूसेंट है। लूसेंट और परीक्षावाणी को साथ साथ पढ़िएगा, और बीएस नेगी तो है ही है। तो ये 3 किताबें आपको पढ़नी है आपकी प्री के लिए। मेंस के लिए आप किसी कोचिंग के नोट्स देख सकते हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, उनके नोट्स आप उठाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ किताबें उत्तराखंड की लिखी गई हैं, जैसे कि खरकवाल जी की है ज्योग्राफी की किताब, लेकिन एक टॉपिक के लिए एक किताब पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। मैं सीधे सीधे आपको अगर बताऊँ तो दृष्टि के नोट्स मंगा लो। ठीक है, दृष्टि के नोट्स मंगा लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, सब कुछ कंपाइलेशन किया हुआ है, तो क्यों इतना यहाँ भटकना, सीधे नोट्स ले लो, पढ़ना शुरू कर दो। उसकी दृष्टि की जो किताबें हैं उनका मैं थोड़ा बहुत अभी रिव्यू करूँगा। कल परसों में मैं कुछ नई किताब मैंने मंगाई हैं तो उनका मैं एक बार रिव्यू भी आपके साथ करूँगा। बट आप दृष्टि की बुक से उठा लेना, उससे काफ़ी कुछ आपका मटेरियल जो है आपको मिल जाएगा। मतलब यह है कि अगर आप बिगनर हो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल है, और वो मटेरियल में लगभग सभी कुछ आपका आ जाएगा। अगर आपने सही से किताबें पढ़ ली तो इन 2 महीनों में आप ये मान के चलो कम से कम आपकी 40% के आसपास, 40 to 50% के आसपास प्री मेंस की तैयारी हो जाएगी। ताकि क्योंकि मेंस का अगर वहाँ आपको कम समय भी मिला, मई के बाद अगर कम समय मिलेगा, वैसे तो सफिशिएंट समय मिलता है, क्योंकि मई के बाद आपका मान के चलो नवंबर के आसपास आपका पेपर होगा, 4-5 महीने मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कम समय भी मिला तो आप यहाँ पे मेंस के लिए प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। तो दिसंबर जनवरी ये 3 चीज़ें ही पढ़नी है। फरवरी में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का, देखेंगे कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। अब हम लोग सबसे पहले, अगर आप बहुत बिगनर हो, बहुत ही स्टार्टिंग से कर रहे हो काम, तो उत्तराखंड के लिए केवल एक ही किताब पढ़ना, परीक्षा वाणी। ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा पहुंच गए तो परीक्षा वाणी और बीएस नेगी। ठीक, थोड़ा और ज़्यादा पहुंच गए हो और आपको लगता है कि मैं थोड़ा मेंस की प्रिपरेशन भी साथ साथ चलूँ तो बढ़िया है, तो आप उसके बाद दृष्टि के नोट्स देख सकते हो, उससे लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेंस के लिए दृष्टि का पूरा एक ले लेना कंपाइलेशन, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। जीएस के लिए भी मैं वही कहूँगा कि दृष्टि का ले लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा है दृष्टि की क्विक बुक्स, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब उतने में आपका सब कुछ नहीं पड़ जाएगा। दृष्टि की क्विक बुक में काफ़ी कुछ उसमें दिया हुआ है, काफ़ी डीप दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा है, उतने से आपका हो जाएगा। 50 तरह के सोर्स की तरफ स्विच मत करना, ये नहीं कि उसका भी ले लिया, उसका भी ले लिया, उसका भी ले लिया और आपके पास 500 किताबें बन गई हैं, आप समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें, उतना मत करना। मैथ्स के लिए एक सिंपल सी कोई किताब उठा लेना या यूट्यूब वीडियोज़ देख लेना, जैसे कि आपके अग्रवाल साहब की किताब आती है, इसके अलावा आपके लूसेंट की किताब आती है, वो उठा ली, उसके साथ आपके
यूट्यूब की वीडियोस देख लिया, आपका काम चल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि हम लोगों की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो ये रहेगी कि बेसिक किताबों पर फोकस करना है, बहुत अधिक नहीं भटकना है। हर 10 मिनट में ये सर्च नहीं करना कि यूट्यूब में कोई नया वीडियो स्ट्रेटजी से संबंधित आया है तो उसको देखें, उसको फॉलो करें और अपनी रणनीति को बदलते जाएँ, ऐसा नहीं करना है। ये वो तरीके हैं जिन तरीकों को अपनाकर बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तो आप लोग भी क्रैक कर सकते हो। जब औरों ने इस तरीके से किया है तो आप भी कर सकते हो, यानी कि बहुत सिंपल तरीके की प्रिपरेशन अपनी रखनी है। परीक्षा वाणी बीएस नेगी को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि बीएस नेगी में इतने फैक्ट हैं कि उसके बियॉन्ड मुझे लगता नहीं कि अभी तक कोई क्वेश्चन आया है। बीएस नेगी का लेटेस्ट वर्जन आप उठाकर देखना और पिछले साल के सारे पेपर उठा के देखना, तो आप देखोगे सारे आपके मिल जाएंगे। पिछले बार का जो आपका भी हाल फिलहाल में पीसीएस हुआ है या फिर और एग्जाम्स हुए हैं, ग्रुप सी के एग्जाम हुए हैं, जितने भी एग्जाम हैं सब बीएस नेगी में आपको मिल जाएगा। हाँ, परीक्षा वाणी में थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे फैक्ट कम पड़ते हैं, तो बीएस नेगी से आप उसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हो, उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक, दूसरी चीज़ आपकी जो लूसेंट है, लूसेंट में भी मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा फैक्ट होता है जीएस से रिलेटेड जो लूसेंट के बाहर है। लगभग 80 टू 90% आपका जीएस जो है लूसेंट से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो प्रश्न थोड़ा ट्रिकी टाइप के हैं, उन प्रश्नों के लिए आपको जाहिर सी बात है थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी पे आप भरोसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ दृष्टि पे आप भरोसा कर सकते हैं बस। इसके अलावा फालतू सोर्स आपको लेने नहीं है। इतने सोर्स आपने ले लिए तो आप काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा बेकार में इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और पर डे 3 घंटा भी आप पढ़ोगे डेडिकेशन के साथ, तो आप 500 घंटे का वो गोल अचीव कर लोगे। 500 घंटे में कोई भी चीज़, कोई भी भाषा सीखी जा सकती है, कोई भी कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है। 500 घंटे की रीडिंग मतलब मोर देन इनफ होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा होती है। 4000 घंटे आपके पास है, उसमें 500 घंटे आपको पढ़ना है, यानी कि आपको 25% से भी कम पढ़ना है, ठीक? तो इतना आप कर लोगे तो आराम से आपका निकलेगा। कब आएगा एग्ज़ाम, इसके बारे में भी लोग कह रहे हैं, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज थी उसमें नवंबर ही कहा गया था। तो अंतिम सप्ताह है, मे बी अंतिम सप्ताह में आपके रिलीज़ हो जाए, ठीक है? तो इसलिए आपका नोटिफिकेशन बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है, आने ही वाला है। तो इसलिए हम लोग सब कुछ छोड़कर सारी शंकाओं का समाधान करते हुए, सारी शंकाओं को दरकिनार करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यही हमारे लिए सबसे बेहतरीन इस समय स्ट्रेटजी रहेगी। कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी हमेशा की तरह वही है, जॉब मेंटोर MENTOR मेंटोर जॉब मेंटोर जॉब @gmail.com, ठीक है? ये हमारी मेल आईडी है, इस पे आप लोग मेल कर सकते हैं और बाकी कोई चीज़ है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें जितने भी कमेंट में सवाल होंगे उन सबका जवाब दिया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए।